दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिका की सेना अपनी एयरफोर्स के साथ मिशन पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर इनका कैप्टन इन्हें इस मिशन के बारे में जानकारी देता है और यह सभी लोग फ्रांस जा रहे थे, जहाँ पर फ्रांस के एक शहर पर जर्मनी ने कब्जा कर रखा था और वहाँ के एक चर्च पर जर्मनी ने अपना रेडियो कम्युनिकेशन टावर लगा रखा था, जो कि एक जेमर की तरह काम कर रहा था। यानी कि जब तक वो टावर यहाँ पर रहेगा ये लोग युद्ध नहीं जीत सकेंगे और ये सभी सैनिक उसी टावर को गिराने जा रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहां जाने के बाद इन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तभी लोग अपने लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर हमला होता है। प्लेन में आग लग जाती है, वो गिरने लगता है, जिसके चलते ये सभी लोग प्लेन से जंप कर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर बॉयज को देखते हैं, जो कि पानी से बाहर आता है क्योंकि वह पानी में गिरा था, इसी वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन इसके बहुत सारे साथी मर गए थे। अब इसके बाद एडवर्ड अपने साथियों को खोजने लगता है और उसे उसका एक साथी दिखाई देता है जिसका नाम फॉर्ड होता है, पर इनके 3 साथी और मिल जाते हैं। अब इसके बाद ये पांचों मिलकर उस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके साथी का एक पैर एक लैंडमाइन पर पड़ता है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर इसके बाकी साथी काफी डर जाते हैं और अब ये 4 लोग ही बचे थे। इन सभी को जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि युद्ध में मरे हुए सैनिकों का माल चुरा रही थी। अब ये सभी उस लड़की से पूछताछ करते हैं। इन्हें पता लगता है कि इस लड़की का नाम क्लोई है। घर ले जाती है और इसके घर में इसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम पॉल होता है और इसकी एक बूढ़ी आंटी रहती है। और अब हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड उस टावर का पता करने के लिए, उसका रास्ता ढूंढने के लिए अपने 2 साथियों को वहां पर भेजता है और वो खुद क्लोई से टावर के बारे में पूछताछ करने लगता है। क्लोई उससे कहती है कि वो टावर एक चर्च पर बना है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को भी उस चर्च में जाने की इजाजत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि क्लोई के घर के एक कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। उस आवाज को सुनकर एडवर्ड आगे जाकर चेक करता है तो वहां पर उसे एक औरत दिखती है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ था, वो बहुत ब्राउन दिख रही थी। तभी क्लोई एडवर्ड के पास आती है और कहती है कि यह मेरी आंटी है और इसकी ऐसी हालत चर्च में जाने से हुई है। तभी क्लोई के घर में एक जर्मन कैप्टन आता है जिसकी क्लोई पर बुरी नजरें थी। वो क्लोई से बातें करते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है। वो क्लोई के साथ इंटीमेट होना चाहता था क्योंकि क्लोई ने उसके साथ एक सौदा किया था कि अगर वो चर्च से उसके आंटी को वापस लाने में उसकी मदद करेगा तो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। इसी बात का फायदा उठाकर वो जर्मन कैप्टन रोज ही क्लोई के साथ गलत काम किया करता था, लेकिन आज क्लोई उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि आज उसके घर में और भी लोग थे, जैसे कि क्लोई ने ऊपर छुपा दिया था और वो ऊपर से देख रहे थे। ऐसा होते हुए कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड ऊपर की मंजिल से देख रहे। ऐसा होता देखकर एडवर्ड पीछे से आकर उस जर्मन कैप्टन के सर पर गन रख देता है और कैप्टन इसे आकर एक रस्सी से बांध देता है। इसके बाद एडवर्ड अपने उन 2 साथियों को ढूंढने के लिए जाता है जो कि टावर के रास्ते का पता लगाने के लिए गए थे। वो अभी तक वापस नहीं आए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक जर्मन सैनिक का कुत्ता पड़ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागता है और एक ट्रक में चढ़ जाता है और अब एडवर्ड इस ट्रक का हाल देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि यह पूरा ट्रक डेड बॉडी से भरा हुआ है। ये डेड बॉडीज चर्च में बनी बेस कैंप में ले जाई जा रही थी। एडवर्ड इन लाशों के साथ ही छिपता हुआ किसी तरह से इस चर्च के अंदर पहुंच जाता है और अब इसके बाद जो होता है वो इतना भयानक होता है कि उसे देखकर एडवर्ड के होश उड़ जाते हैं। इसके जिंदा और मुर्दा शरीर पड़े हुए हैं और वो आगे जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि कुछ लोगों को बैग में बांधकर यहां पर लटकाया हुआ है और इनके शरीर से एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा है जिसे रिफाइन किया जा रहा था। और आगे जाने पर एडवर्ड को कुछ केमिकल से तैयार किए हुए इंजेक्शन दिखाई देते हैं। उन इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन एडवर्ड अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर एडवर्ड उन बैग में से एक बैग को खोल देता है जिसमें से एक आदमी का शरीर था, लेकिन उसका वो शरीर पूरी तरह से गल चुका था, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था। इसके बाद एडवर्ड जैसे ही और आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक औरत की गर्दन मिलती है और यह औरत अभी जिंदा थी है और वहां पर बने एक गटर के रास्ते से वो खुद को और अपने साथ एक दोस्त को, जिसे यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था, वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। वो क्लोई और कैप्टन के पास पहुंच जाता है और जो उसने वहां देखा तो इन सारी बातों को कैप्टन को बताता है और यह बात सुनकर कैप्टन फोर्ड भी काफी चौंक जाते हैं कि आखिर चर्च के अंदर इतना भयानक क्या चल रहा है। और यही जानने के लिए कैप्टन अपने साथ एक टीवीज को ऊपर भेजता है और यही उसे रस्सी से नीचे उतारता है तो ये टीवीज की गन को छीनकर उसे गोली मार
देता है और गोली की आवाज सुनकर कैप्टन और उसके बाकी साथी ऊपर आते हैं। वो देखते हैं कि टीवीज को गोली लगी है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर एडवर्ड रोने लगता है, जिसके बाद एडवर्ड रिसर्च लैब से लाए हुए उस इंजेक्शन को जल्द से टीवीज को लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही टीवीज फिर से जिंदा हो जाता है। ये अपने साथियों पर हमला करने लगता है और यह सब देखकर कैप्टन टीवीज को शूट करने लगता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई खास असर नहीं होता। अब एडवर्ड समझ जाता है कि ये उनका साथी नहीं है, इसलिए वह अपनी बंदूक से उसके सर पर शूट करता है। वो उसके सर पर कई बार वार करता है, जिससे उसकी जान चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर यह जर्मन सोल्जर क्लो के छोटे भाई को लेकर यहाँ से भागने लगता है। कैप्टन और उसके बाकी साथी उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जर्मन सोल्जर के चेहरे पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वह सोल्जर यहाँ से भाग जाता है और अपने इस काम में वो क्लोई को भी अपना साथ देने के लिए कहते हैं। लेकिन एडवर्ड कहता है कि हमें सबसे पहले चर्च के नीचे बने उस लैब पर हमला करना चाहिए। वो खतरनाक है क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता कि उस चर्च के नीचे एक लैब भी है, और क्योंकि उस लैब तक जाने का रास्ता एडवर्ड को पता था, इसलिए ये सभी लोग उस लैब पर हमला करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ वो जर्मन कैप्टन अपनी लैब में पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो खुद को एक इंजेक्शन लगा देता है जो कि उसी केमिकल से बना था, और यह एक ऐसा इंजेक्शन था जिसका यूज करके इंसानी शरीर को एक ऐसा बना दिया जाता है जिससे उस पर किसी खास हथियार का असर नहीं होता। इसके बाद आगे हमें फोर्ड और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है जिसका प्लान पूरी तरह तैयार हो गया था। अब ये सभी उस लैब पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद इनके जर्मन सैनिकों के साथ एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। तभी अचानक से कैप्टन फोर्ड का सामना उसी जर्मन कैप्टन से होता है जिसे कि पहले इन्होंने बांधा था, लेकिन अब इस सोल्जर ने अपना शरीर उस इंजेक्शन से इतना पावरफुल बना लिया है जिससे कि कैप्टन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो जर्मन कैप्टन अब कैप्टन को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर कैप्टन फोर्ड भी अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है और अब इन दोनों में बराबरी की फाइट होने लगती है। डी को पॉल मिल जाता है। इसके बाद वो अपने भाई को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था वो क्लोई पर हमला कर देता है। तो इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में क्लोई उसे मार देती है। दूसरी तरफ हमें फोर्ड और जर्मन सैनिकों को दिखाया जाता है जिनकी फाइट हो रही थी, और तभी यहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और पास में पड़े सिलेंडर पर गोली मारता। सिलेंडर की आग से जर्मन सोल्जर को मार देता है और फोर्ड को बचा लेता है, लेकिन फोर्ड एडवर्ड से कहता है कि वहां से निकल जाए और इस पूरे लैब को बम से उड़ा दे, क्योंकि फोर्ड ने वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया था, जिसका मतलब था कि फोर्ड को भी अपनी जान की कुर्बानी दे गई होगी, क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। आगे हम देखते हैं कि गोलीबारी के बीच क्लोई का भाई एडवर्ड के साथियों के पास पहुंच जाता है, तो चेज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि लैब से बहुत सारे सड़े हुए ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं। एडवर्ड पूरे चर्च को बम से उड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि जर्मन सैनिक भी मारे गए थे और शहर के लोग घरों से बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि अब ये आज़ाद हो चुके थे और अब ये सभी अमेरिकन सैनिक भी अपना मिशन पूरा करके खुश थे। खैर, अब वापस जाने पर एडवर्ड से एक ऑफिसर उस लैब के बारे में पता करता है, तो वह बताता है कि यहाँ पर कोई लैब नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा कहने के लिए फोर्ड ने कहा था, क्योंकि इस केमिकल के बारे में अगर बाहर किसी देश को पता लग जाता है तो हर देश अपने लिए एक ऐसी आर्मी बनाने की कोशिश करता है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। वह वायरस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इसलिए एडवर्ड इसे नहीं बता था और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।